सर लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? सर 10 सर पाई 10 बाय पाई 4 बाय 4 प्लस प्लस थीटा। ठीक है, 10 pi by 4 plus theta. तो 10 pi by 4 कोई minus डाउट? theta. नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रिजल्ट याद भी रखना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, देन प्रूव दैट 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2। 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2, ये प्रूव करना है। और ये रिजल्ट याद भी रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसकी वजह से उसको प्रूव दैट वाले फॉर्म में करवा रहा हूं मैं। अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 plus tan a into 1 plus tan b 2 होता है। सर 1 मिनट सर। हाँ डन सर। हो गया? सर डन। ठीक है, 1 मिनट सर हाँ बोलो। नहीं सर, मेरे को आंसर बताना था। आंसर तो है ही सामने, 2 आता है वो। चलो देख लो, यहाँ पे हमें tan से मतलब है तो दोनों तरफ tan ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देख लो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब tan a प्लस tan b को इधर लेके आ जाते हैं, मतलब tan a tan b को इधर लेके आ गए तो ये प्लस आ जाएगा tan a tan b इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये फर्स्ट। अब इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये देख लो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, इनका प्रोडक्ट करते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये कितना आ जाता है 1 प्लस 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। tan a tan b। अब हमें ये रिजल्ट मिल चुका है, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b कितना आता है 1। 1। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा 2। और ये हमें याद भी रखना है, अगर a प्लस बी का सम 45 होता है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b कितना आता है 2 आता है।
क्लियर? सर ए को अगर 45 डिग्री माइनस बी लिया तो? कहाँ पे? सर ए को 45 डिग्री माइनस बी। हाँ कर लो, वैसे भी जा सकते हो। हाँ सर, वैसे आ रहा है आंसर। ऐसे वैसे ऐसे भी तो आ रहा है। लिख लो इसको जल्दी। हो गया? Yes, sir. तो ये बताओ, थोड़ा सा बायो की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जरूरी है बताना। डार्विन की थ्योरी कितने लोगों को पता है और वो क्या है? मालूम है सर। पता है सर। बताओ आर्य। Sir, survival of the fittest. Survival of the fittest. सर्वाइवल ऑफ द Yes, sir. फिटेस्ट, Yes, sir. हाँ, ऐसा sir. है कि नहीं? यही है। अब क्या तुम इसको अपने साथ जोड़ सकते हो क्या? हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके साथ हाँ तुम इस थ्योरी को किसी Yes, भी sir. चीज के साथ जोड़ सकते हो। जो फिटेस्ट रहेगा, जो फिट रहेगा, वही सरवाइव कर पाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। समझ रहे हो? तो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करना, इस एग्जाम के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करना। अगर तुम इस एग्जाम के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज नहीं करोगे, थोड़ा सा सीरियस नहीं होगे, तो फिर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। चेंजेस करने पड़ते हैं अपने आप के अंदर। अपने को कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। सर, पर कितना भी किया तो भी 6 घंटे से ज्यादा मतलब वो पढ़ ही नहीं सकते सर, पूरा तो है ना, डिस्ट्रैक्शन। वो चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे हमें, और वो तुम्हारे ही हाथ में है। बच्चे पढ़ते हैं, 9-9 10-10 घंटे पढ़ने वाले भी बच्चे हैं। और अगर हम इस एग्जाम के अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, तो हम इसका मतलब इस एग्जाम के लिए फिट नहीं हो रहे हैं, तो हम इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बढ़िया रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। हम नीचे ही रहेंगे हमेशा। एवरेज बच्चों के तरीके से रिजल्ट भी हमारा आएगा। डायनासोर भी किस वजह से ये हो गए हैं? क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर में चेंजेस नहीं ला पाए। तो वो इसके तो वजह मीटियोर के वजह से गए थे। हाँ, वो तो मीटियोर के वजह से गए थे। एक Yes, sir. ही है वो, कैसे अलग अलग थ्योरीज है सर उसकी तो हाँ, बहुत। वो अपने अंदर में कंडीशन के हिसाब से चेंजेस नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो खत्म हो गए। ठीक है, वो तो सर वो तो डायनासोर थे। एस्ट्रॉइड गिरा था ना। अब कुछ भी गिरा होगा, लेकिन वो अपने अंदर चेंजेस नहीं कर पाए, ये वो एक्चुअल में ये माना जाता है। तो सेम चीज हर जगह पे है। अगर सर हम इस उनको एग्जाम टाइम के नहीं लिए मिला ना तैयारी, उतना। हाँ, सर 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हो रहा है ऐसा?
सर वो अल्टीमेटली डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो हिल नहीं पाता 6 घंटे कैसा में। डिस्ट्रैक्शन कैसा है तुम्हें? सर मतलब अब लंच के लिए जाना, फिर टेलीविजन शुरू होगा तो वो टीवी देखने में टाइम ज्यादा चले जाता है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती सर प्रॉपर। तुम क्या करोगे? तुम्हें टीवी देखना है, तुम्हें बाहर खेलना कूदना भी है, तुम्हें फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, तो फिर कैसे निकाल पाओगे तुम टाइम? यही बताओ। मतलब तुम अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखे हुए हो। अगर थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है, थोड़ा सा प्रेशर आने लग जाता है, तुम उसको उस चीज को हैंडल करने के लिए या तो उसको तुम पूरी तरीके से बंद ही कर देते हो। ये नहीं करना आप, है कि नहीं? यही तुम्हारा एटीट्यूड है अभी तो। मान लो किसी चीज की ज्यादा दिक्कत हो रही है, हाँ नोकिया कंपनी भी इसी कारण डूब गई। सही बात है, पहले नोकिया का कितना बोलबाला था। फोर्ड कंपनी। हाँ, फोर्ड अभी डूबी नहीं है रे, वो इंडिया से बाहर गई है बस। यस सर। सर क्योंकि नोकिया वो नोकिया किस वजह से बंद हुई? उसने मतलब बदलते। और उन्होंने स्क्रीन टच का ऑप्शन अपने मोबाइल में कभी डाला ही हाँ वही वही, नहीं तो। मतलब वो बदलते कंडीशन के हिसाब से उन्होंने चेंजेस नहीं किए तो वो डूब गई। सेम है, सेम चीज यहाँ पे भी है। तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अंदर, तुम्हें अब कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें पंक्चुअल, तुम्हें सीरियस रहना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एडवांस के तो जमे भी नहीं अभी तक। तभी तुम एडवांस के बारे में सोच सकते हो और आईआईटी कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, यस रास्ता आसान सर नहीं है, रास्ता मुश्किल है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आसान है एडवांस में आईआईटी में पहुंचना। रास्ता मुश्किल है, 9.5 लाख बच्चे बैठते हैं, इस बार तो 9.5 लाख है, उसमें से हमें 13,000 में आना है। वो 2.5 लाख सिलेक्ट होते हैं ना एडवांस को। हाँ 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना एडवांस को। अरे लेकिन कॉलेज तुम सुन, यही तो, ये भी एक मेन दिक्कत है तुम लोग की, तुम सुनते ही नहीं हो। मैं बोल क्या रहा हूँ? आईआईटी के कॉलेज में बैठने की मैं बातें कर रहा हूँ, आई एडवांस की एग्जाम देने की थोड़ी बातें कर रहा हूँ मैं। देना और सेलेक्ट होना अलग चीज है। 2.5 लाख बच्चे देते हैं एग्जाम, लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? कॉलेज कितने लोगों को मिलता है? सिर्फ 13,000 को। ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सर हाँ वही, आसान होता तो सारे हो जाते शेखर, सही बात कह रहे हो। आसान अगर होता तो सारे के सारे बैठे नहीं होते क्या आईआईटी में? बिल्कुल सही है ये। सर हाँ सर पढ़ाई हो जाती है, सारे क्वेश्चंस भी मतलब कोई कोई नहीं बनते पर कोई कोई बन जाते हैं, पर एग्जाम में ऐसे नए क्वेश्चन सामने आते हैं ना, वो नहीं बन पाते। तो वही तो है, वही यस तो सर। हमें हाँ सीखना है। सर। वो क्या, कोई उसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं रहता है। कंसेप्ट जो तुमने पढ़े हुए रहते वही रहते हैं, उसमें बस जम्बलिंग की हुई रहती है, मिक्स कंसेप्ट किए जाते हैं। और एडवांस में ऐसी ही चीजें पूछी जाती है, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए जो किए उसके ऊपर, मतलब तुम्हें उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ना के बराबर ही मिलेंगे। सर डाटा एनालाइज किया कि पेपर के बाद तो हो जाते। हाँ तो वही ना, तो वो एग्जाम में भी बनने चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो, सर वो उसको अगर पेपर के बाद हम रास्ता ना मुश्किल है लेकिन पैनिक हो असंभव जाते। नहीं है। असंभव तो कोई चीज नहीं होती है, मुश्किल होती है, असंभव नहीं होती। हम उसके अकॉर्डिंगली, उसको हासिल करने के अकॉर्डिंगली अपने आप में अंदर चेंजेस कर लेंगे तो वो एडवांस के आसानी से। फिजिक्स का एक भी नहीं जमा अभी तक। हाँ एडवांस के फिजिक्स का एक भी नहीं जमा। तो तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो ना। तुम टीवी देखना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। अभी गणपति बैठे हुए हैं तो उसमें आरती का मतलब, चलो ठीक है, वो 15-15 मिनट का टाइम सुबह शाम, ठीक है, काफी है इतना। तुम पता नहीं बाद में क्या क्या करने लग गए होंगे उसमें। ये गेम ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजर भी होंगे तुम में से बहुत सारे। ये छोटे बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइज वो ऑर्गेनाइज करना, है कि नहीं है? या नहीं हो? नो नो सर। सर। नो सर। नो क्या ही सर। पता, भरोसा ही नहीं होता है। ठीक है,
थोड़ा अपने अंदर की मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यही कहने का मेरा ये था, मोटिव था। पंक्चुअल रहो, जो चीजें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने अंदर लाओ। जब क्या है पेपर देते हैं तब इतना आता नहीं है, लेकिन पेपर के बाद जो क्वेश्चंस नहीं आते वो पेपर के टाइम उसके बाद बन जाते हैं। ठीक है, हाँ बन जाते, वो तो होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है। एग्जाम का प्रेशर एक अलग होता है, प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज है, और जब घर पे सॉल्व करते तो प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन ये प्रेशर हैंडलिंग की जो चीज है वो तुम जितने ज्यादा एग्जाम दोगे उसी से आएगी, वो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आने वाली है, उसके लिए हमें एग्जाम देने ही पड़ेंगे। दिक्कतें आएगी, तुम फेल होंगे, लगेगा कि छोड़ दे सारी चीजें नहीं करना, लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर उसी में डटे हुए रहोगे, फाइट करोगे, स्ट्रगल करोगे, तो डेफिनेटली एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे। क्या कह रहे हो हेरम? एक वीक तक कंसिस्टेंट होता है तो बाद में थोड़ा मूवीज वगैरह से डिस्ट्रैक्ट। अब तुम मूवीज बंद करो रे कुछ भी मतलब तुम्हारे ऐसे बहाने हैं, तुम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपने इमोशंस को। सर मूवी सबसे बड़े टाइम पास होते हैं। हाँ वही मूवीज गाने यूट्यूब ये यूट्यूब सब फर्जी सोशल की चीज मीडिया। है तुम लोगों के लिए। ये स्लो पॉइजन की तरह है तुम्हारे लिए अभी। उसका इफेक्ट उस टाइम पे नहीं दिखे, तुम मूवी देखोगे, जब पढ़ाई करने जाओगे तो मूवी का सीन याद आता है कि नहीं? हाँ सर। पढ़ाई मतलब गाने सुनोगे, जब पढ़ाई करने बैठोगे तो गाने याद आएंगे। सोशल मीडिया, सही बात कह रहे हो, वी शुड नेवर क्विट। हाँ ये एटीट्यूड होना चाहिए, अभी क्विट नहीं करना। अगर हमने ठान लिया हमें पहुंचना है वहां पे, तो उसको हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ सकता है हम करेंगे। ठीक है, मेहनत करनी है करेंगे, कंसिस्टेंट रहना है रहेंगे, पंक्चुअल रहना है रहेंगे, जो भी चीज हमें अपने अंदर में ढालनी होगी हम ढाल लेंगे उसको। ये होना चाहिए एटीट्यूड, और ऐसे ही बच्चे फिर वहां पे पहुंचते हैं और वही आगे जाके कुछ एक इनोवेटिव काम करते हैं। ठीक है, सर और मोस्ट ऑफ टाइम कैसा होता है सर, अगर पढ़ाई करने बैठे और फर्स्ट सेकंड सब नहीं आया ना, तो पूरा करने की मतलब इच्छा ही नहीं होती आगे के सम। वही तो तुम लोग ना बचपन मतलब तुम्हें तो पता नहीं होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को पूछना, जो तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड है। जब बच्चा खड़ा रहने की कोशिश करता है या तुम साइकिल चलाते होंगे तो गिरते तो होंगे ही, जब खड़े रहने की कोशिश करता है तो गिरता है बच्चा। तुम भी साइकिल चलाना जब सीख रहे होंगे तब की चीजें याद करो, गिरे तो होंगे ही। ऐसा नहीं कि एक बार चलाने लग गए तो साइकिल आ ही गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। गिरे होंगे तो क्या तुम उसमें 2-3 बार गिरने के बाद छोड़ दी थी वो सारी चीजें? नहीं, तुमने फिर से कोशिश की, तीसरी बार भी गिर गए तो फिर से कोशिश की, गिरे कोशिश की, गिरे कोशिश की, और अपने आप सीख गए बाद में, तो तुम अब साइकिल चला सकते हो, तुम चल सकते हो। लेकिन अभी बाकी की जो डिस्ट्रैक्टिव चीजें है उसकी वजह से वो चीजें तुम्हें मतलब तुम कर सकते हो, तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम एक्सक्यूजेस लेके आ रहे हो, एक हो गया, एक नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो हर एक के अंदर एक होता है, एटीट्यूड होता है, बस उसको जगाने की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे वो भूल जाते हैं कि वो हाँ वो कर सकते हैं, उसमें उनको अपने आप के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? नो सर, भरोसा है ना। भरोसा है, यस सर। बहुतों को तो नहीं होता है। सर एडवांस तो के लिए इतना भरोसा है, नहीं। तो वो सोचते हैं इसलिए अरे तो ट्राई कर लो। क्वेश्चन। सर एडवांस के लिए इतना नहीं भरोसा। अच्छा एडवांस के लिए नहीं क्या इसका भरोसा? अरे सर भरोसा है, इसलिए तो ट्राई कर रहे। ये क्या है सर, वो रीशफलिंग एग्जाम कब होगी? है पता नहीं यार मुझे, ये होने वाली है क्या ऐसी एग्जाम कोई? हाँ सर, बैच चेंज होंगे। सम्मान। पता नहीं अब वो कब होगी क्या होगी।
क्या है, अगर 2 से 3 सब नहीं आए तो दिमाग घूम जाता है। हाँ बेटा, तुम्हारा दिमाग घूम जाता 2 से 3 क्वेश्चन में। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हाँ सही बात है सुदर्शन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और क्या सब थोड़ा टाइम लग रहा है टाइम बढ़ाने में, पर अब बहुत अच्छा टाइम बढ़ गया है। कौस्तुभ कह रहा है ये ठीक है, अच्छी बात है। और ये धीरे धीरे ही होती है चीजें, एकदम से अब्रप्ट चेंज नहीं आता है, ग्रेजुअली होती है सारी चीजें। ठीक है, टाइम देना पड़ता है। तो अपने आप को तुमने जो कंफर्ट जोन के अंदर में बंद करके रखा हुआ है, उससे बाहर निकालो। आने दो अपने आप के ऊपर प्रेशर, घूम जाने दो दिमाग को। दिमाग घूम जाता है 2-3 क्वेश्चन नहीं बनने का, इसका मतलब छोड़ नहीं देना है, करते रहना है, प्रयास करते रहना है, एफर्ट्स डालते रहने हैं उसमें। हाँ क्या है, हमें भी हनुमान जी की तरह हमारी अंतर शक्ति को पहचानना होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। और हम जामवंत की तरह काम करेंगे वहां पे, और कर भी रहे हैं। लेकिन अब नहीं रियलाइज कर पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। बस तुम अपने अंदर की वो शक्ति को पहचानो, ठीक है। यस सर। ये क्या है, एडवांस के मैथ्स। ये एडवांस का ही रोना रो रहा है चारुदत्त। तुम पढ़ाई वो करते हो 5 घंटे, और तुम सोचते हो कि तुमसे फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी हो जाए, और उसमें भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन तुमसे बन जाए। इनमें टाइम देना होता है, ठीक है, चीजें समझनी होती है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कहता था कि 2-3 टॉपिक्स तक दिक्कत जाएगी, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली 8-8 घंटे पढ़ रहे हो तो वो दिक्कत भी कम हो जाएगी। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन भी बनने लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम वहां पे एफर्ट्स डालते तब की बात थी है, लेकिन तुम एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहते हो, तो वो क्वेश्चन क्यों बनेंगे। कैसे तुम अपने जो एबिलिटी है, सोचने की शक्ति है, उसको कैसे बढ़ा पाओगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही वो बढ़ती है, ठीक है। हाँ सुदर्शन, सही बात है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन तुम कोशिश करते ही नहीं हो, तो जीत की राह कैसे दिखेगी तुम्हें। ठीक है, सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम नहीं होता है। अरे टाइम बढ़ाओगे तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम मिलेगा, ठीक है हेरम। अब ये माइंड डिस्ट्रैक्ट, तुम्हारे माइंड को ना क्या करे अब समझ में नहीं आ रहा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अब वो तुम्हारे हाथ में, ये तुम्हारा माइंड है, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो तुम्हारे हाथ में ही है। उसकी चाबी तुम्हारे पास ही है। अब पता नहीं तुमने कहाँ घुमा दी है, उसको ढूंढो और कंट्रोल करो उसको, ठीक है। अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे हाथ में ही है। उसको डिस्ट्रैक्ट होने से, इधर उधर की चीजों के पीछे लगने से बचाओ, पीछे लगने से। क्या कह रहे हो। ठीक है, तो बहुत हो गई बातें, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ऐसी ज्ञान यस की बातें हर क्लास में होती रहेगी तो अपना सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाएगा कभी। सर, द्रोणाचार्य बन जाएंगे कौन, हम सब। क्या बन जाओगे। थोड़ा सा द्रोणाचार्य, स्टार्ट करते हम हैं। थोड़ी बनेंगे, सर बनेंगे। हाँ, पांडव पांडव ठीक है, पांडव पहले बनेंगे। तुम अभी क्या है, विद्यार्थी बनो, ठीक है।
ज्ञान की बातों का एक सेशन रख लो। अरे बेटा ऐसे सेशन अगर रखेंगे ना, वीक में एक आध भी अगर होगा सेशन, तो अपना सिलेबस 3 साल तक जाएगा। ये सिलेबस नो बहुत सर, वास्ट है। एक्स्ट्रा क्लास लेके एक्स्ट्रा क्लास लेके क्या? वो बायो वाले फ्री रहते हैं। मोटिवेशनल सेशन सर। ठीक है, बायो वालों Yes, को sir. कुछ ज्यादा करना नहीं होता है, तो पाठक सर को बोल दिया करो किसी दिन, सर ज्ञान बांटो, एक सेशन रखो ऐसे। वो मैं सर मोटिवेट करने के लिए। हाँ तो भाई, रखते कैसे मोटिवेशनल लेक्चर्स? हाँ लगते हैं ना, लेकिन मेरा तो ये मानना होता है जो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है वही बहुत आगे निकल जाता है। और सर पर जिनको, वो एक एक दो दिन तक ही होता है सर, ज्यादा दिन तक नहीं होता है। हाँ वही ना, सेल्फ कोई मोटिवेशन। मोटिवेट करता है तो 2-3 दिन तक, हाँ उसकी जोश एकदम। पावर सर कम रहती क्या? है स्टार्ट उसकी पावर सिर्फ 2 4 दिन हाँ तो वही ना, वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहना। वो तो अगर तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो इन सारे सेशंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक संदीप एम, महेश्वरी का देखेंगे वो। क्या देखोगे? तो संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल लेक्चर। वो मोटिवेशनल लेक्चर क्या ही होते हैं उससे, वो बोल भी रहा है, खुद ही तुम बोल रहे हो कि 2-3 दिन तक बस रहता है वो। तो क्या तुम हर दूसरे दिन के बाद वो वीडियोस देखोगे? हर दूसरे दिन के बाद तुम्हें क्या सेशन की जरूरत पड़ेगी? इतने कमजोर हो तुम लोग? हाँ सर स्टार्ट करिए ना। हाँ वही, अभी स्टार्ट ही करते, बहुत हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें रिजल्ट ये लिख लो, ये तो हमने 45 के लिए देखा, और इसको हम जनरल भी लिख सकते हैं। a प्लस बी अगर n पाई प्लस पाई बाई 4 है, जनरल रिजल्ट लिखते हैं इसका, नोट करके लिख लेना इसको। अगर a प्लस बी n पाई प्लस पाई बाई 4, इसका मतलब पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ऐसा अगर वो दोनों का सम आता है तो उस केस में 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b ये रहता है 2। ठीक है, सिर्फ 45 के लिए मत याद रखना इसको, जनरल रिजल्ट के लिए हमें याद रखना है 45, फिर उसके बाद 180 प्लस 45, 360 प्लस 45, उन सारे एंगल्स के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। ठीक है, सबका आंसर ही 2 आएगा सर। हाँ सबका। तुम पाई बाय 4 भी लोगे, दोनों का सम, लेकिन तो भी 2। दोनों का सम अगर पाई प्लस पाई बाय 4 लोगे तो भी 2, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 लोगे तो भी 2। ठीक है, सर इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन लोगे? हाँ हाँ लेने वाला हूँ ना, अभी लिख लो इसको पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। अब 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी 2 होगा हमेशा, 1/2 क्यों होगा? अभी इस डाटा को ऑब्जर्व करो, ये जो दो एंगल्स दिए गए उनका सम कितना आता है? एक मिनट, यहाँ पे 29 कर लो, 45 55 आता है। नहीं, कॉट के लिए 1/2 नहीं, कॉट के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं, टैन के लिए बस।
सिर्फ tan हो सकता है, ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं, सिर्फ tan। तो इन दोनों एंगल्स का जब तुम सम देखोगे तो वो 45 आता है। इसका मतलब ये 1 + tan A × 1 + tan B वाला रिजल्ट यहाँ पे लगने के चांसेस है। तो देख लो, जब तुम cos x से डिवाइड करोगे तो ये f(x) = क्या 1 + tan x आएगा। हाँ सर। अब f(16) मतलब 1 + tan 16 डिग्री। and 29 means 1 + tan 29 डिग्री। अब ये देखो, दोनों एंगल्स का सम 45 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 2 आएगा। 2। क्लियर? यस सर। यस सर। लिख लो जल्दी, और एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। तो हिंट कैसे लेनी वो क्लियर है क्या? यहाँ पे हिंट हमें कहाँ से मिली है? 16 डिग्री + 29 डिग्री या 45 आता है। तो इसका मतलब वो tan वाले रिजल्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, या वो यूज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली पहले सोचेंगे। तो यहाँ पे ये f(x) जो है 1 + tan x आता है। यहाँ पे f(16) मीन्स 1 + tan 16, 1 + tan 29, तो दोनों का प्रोडक्ट 2। सर 1 + tan x के बाद आपने क्या किया? हमें इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था ना, कितना आता है। तो f(16) मीन्स 1 + tan 16 एंड f(29) मीन्स 1 + tan 29, तो दोनों का प्रोडक्ट 2 आएगा। ठीक है? यस सर। Done, sir. डन सर। Next question. Find the value of 1 + tan 1 degree, 1 + tan 2 degree, 1 + tan 3 degree, up to 1 + tan 44 degree। इसकी वैल्यू बताओ कितनी आती है? सर 44। सर 44 आया। अबे वो मल्टीप्लिकेशन में है। सर 44 44 ही आ रही है सर। अबे 44 ही आ 44 रहा है। अरे 44 ही आ रहा है। 1 + tan यस सर, 1 क्योंकि degree। 44 + 1 45, 43 + 2 45। रुको, देखो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि अब इन दोनों 2 को एक आएगा साथ सर। लेना पड़ेगा, और ये एक साथ क्यों ले रहे? क्योंकि यहाँ पे जो दो क्योंकि एंगल्स आ रहे हैं उनका सम 45 है। ठीक है? फिर उसके बाद 1 + tan 2 डिग्री के साथ क्या लेना होगा? 43। 43। सर ऐसे 22 प्रोडक्ट्स आएंगे ना। 43। यस सर, 22 × 2 एंड लास्ट में 44 क्या आ आएगा। जाएगा? 1 + tan 22 डिग्री। लास्ट में 1 + tan 22 डिग्री इंटू 1 + tan 23 डिग्री।
तो ऐसे कितने पेयर्स आ रहे हैं? ये वाली एक पेयर, ये 22. वाली एक पेयर एंड ये पेयर, तो 22. टोटल 22 पेयर्स आ रहे हैं एंड हर एक पेयर का आंसर कितना है? 2 Yes. 2 2। तो ऐसा 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 22 24. टाइम। 22. तो क्या ये 44 आएगा? 2 की पावर 22 आएगा। हाँ सर. Yes, sir. 60,000. क्लियर? 41,94,300. वो जो भी आएगा, कहाँ कैलकुलेटर लेके बैठे हो? 2 की पावर 22 लिखो चुपचाप। एडवांस ऐसी गधा मजदूरी वाली चीजें नहीं पूछते कि 2 की पावर 22 बताओ कितना आता है। क्लियर है ये? उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो यहाँ पे Yes, 2 yes, sir. 22 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 इंटू 22, ये 2 की पावर 22 आएगा। यस सर. $41,94,304। वही तुम्हें बोला, तुम गधा मजदूरी करनी है क्या तुम लोगों को? मजदूरों वाला काम करते हो तुम लोग। पूछा ही नहीं किसी ने, बताओ इसको कितना आता है ये। चुपचाप 2 की पावर 22 और ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे। अब ये तुम खुद से कैलकुलेट करते हो तो ठीक है, अब तुमने कैलकुलेटर की हेल्प ली है कि नहीं? Yes, sir. तो कैलकुलेटर अलाउड Sir. रहता है क्या वहां पे? सर कैलकुलेटर में भी 2 अगर 22 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर आ जाता है. अरे नहीं रे, इतना तो बता देगा वो। एरर आगे नहीं, बहुत सर फोन में किया. हाँ, जिसमें भी करो वो इतना तो बता देता है वो। सर एक नंबर 15 बार लिया तो वो नहीं बता, मैंने 15 डिजिट का लिया तो नहीं बता। हाँ, इसका मतलब तुमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया कभी, लग रहा है विवेक। नहीं मतलब प्रोफेशनल वाला नहीं, मोबाइल कैलकुलेटर. मोबाइल वाले में सर. होता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर है, इसका एप्लीकेशन क्लियर है? यस सर. Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसकी वैल्यू हमें बतानी है tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री प्लस tan 22 इंटू tan 23। ये भी उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, वो जो हमने कंसेप्ट देखा उससे। सर 1 आंसर. 1. हाँ 1 1. सही है। Answer 1. कितने लोगों को दिख रहा है 1? सर इसमें एलाइड एंगल्स का भी यूज आएगा ना? नहीं उसका तो नहीं आएगा। चलो देख लो यहाँ पे, ये 22 डिग्री प्लस 23 डिग्री दोनों का सम कितना है? 1. 1। 45 degree. सॉरी 45। 1 मैं तुम्हारी तरीके से 1 कह रहा हूँ भाई, उसका सम 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 प्लस tan 22 डिग्री इंटू, इसकी हेल्प ले सकते हो, या तो तुम ऐसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 22 डिग्री प्लस 23 डिग्री tan। तो ये कितना आ जाएगा? Yes, sir. tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 22 डिग्री tan 23 डिग्री
अब ये tan 45 है, tan 45 कितना होता है? 1 1। 1 ये tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री अपॉन 1 माइनस ये, तो अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस tan 22 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इज इक्वल टू tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री। अब इसको इधर जब लेके आ जाओगे तो tan 22 डिग्री प्लस tan 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो देख लो इसका आंसर 1। या तो तुम इस रिजल्ट की भी हेल्प ले सकते हो। हमें ये पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाता है 1, क्योंकि ये दोनों एंगल्स का सम 45 है, इस वजह से। अब इनको जब सॉरी 2 आ जाता है 2। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 1 प्लस tan 22 डिग्री tan 23 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब इस 1 को जब इधर लेके आ जाएंगे तब भी ये रिजल्ट मिल जाएगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर लास्ट। तो इस रिजल्ट से भी हमें इसका आंसर 1 मिल जाएगा। मेथड 2 में लिख सकते हैं, ये मेथड 1। ठीक है सर जो क्वेश्चन है वहां पर सेकंड वाले पार्ट में अगर हमने डायरेक्टली वैल्यू 2 पुट की और यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू 1 पुट की तो कहाँ पे? सर सेकंड मतलब वो tan 22 इंटू tan 23 वाले में डायरेक्टली 2 पुट की अरे और 1 यहाँ प्लस पर tan डायरेक्टली 22 है, पहले तो सही से उसको ये करो। 1 प्लस tan 22 इंटू 1 प्लस tan 23। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। लिख सर लो ये भी इसको सिर्फ जल्दी tan करो। 45 डिग्री के सम के लिए होता है ना? नहीं, tan 45 के लिए नहीं, वो इसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए नहीं। इसके लिए भी तो होता है ना, पाई प्लस पाई बाय 4, इसके लिए भी होता है। सिर्फ 45 के लिए नहीं होता है, बाकी एंगल्स भी है। 2 पाई प्लस पाई बाय 4 के लिए भी होता है, क्योंकि वो रिजल्ट हमने देखा है किसके लिए वैलिड है, जब a प्लस बी इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, तो उसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो सिर्फ 45 के लिए मत याद रखना, यस उसके लिए तो चलो होता ही है। और भी एंगल्स हो सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का, देन अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो सकता है। ठीक, यस सर। ये किसी का बाकी है क्या लिखना? यस यस सर। सर बाकी चलो लिखो जल्दी। हो गया? यस सर 1 मिनट सर। हाँ जल्दी लिखो। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ
सर ये तो सेम टाइप का क्वेश्चन। सर वन है हाँ। आंसर। उसी टाइप का तो है। one ही है। आंसर बताओ। वन One. 225 एंगल होगा। क्योंकि यहाँ पे ये 22 डिग्री प्लस 203 डिग्री कितना होता है? 225 225 180 प्लस 225। 45। क्या उसको हम पाई प्लस पाई बाय 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या, रेडियन में अगर Yes, लिखना है sir. तो? Yes. यस सर। तो इसका मतलब उसके लिए वो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 वाला रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे देख लो, Yes, sir. Yes, a sir. प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री है, तो इसके लिए भी 1 प्लस ये अभी a प्लस बी एक ही जगह पे कितना ले रहे हैं 22 एंड b की जगह पे 203, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 2 आएगा। 2 अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan 22 डिग्री प्लस tan 203 डिग्री प्लस tan 22 डिग्री इंटू tan 203 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से tan 22 डिग्री प्लस tan 203 डिग्री और इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका ये जो सम आता है ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, नो sir. सर। नो सर। ठीक है, बहुत हो गए इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट उसके बाद tan x इज इक्वल टू है cos, या पहले तो ये है 1 प्लस tan 12 डिग्री 1 माइनस tan 12 डिग्री एंड x जो है वो लाई कर रहा है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। देन फाइंड x, x कितना होगा ये बताओ, जल्दी करो। सही है नचिकेत।
और किसी का आ रहा है क्या? सही है रुशद। हाँ शेखर, जीरो कैसे आएगा रे? सोच समझ के तो बोलो। चलो देख लो यहाँ पे, इस वन को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1045 1045 tan 45 लिख सकते हैं। वैसे लिखने के लिए tan 225 भी लिख सकते हो, लेकिन जो x है वो 0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो उस वन को हमें tan 45 ही लिखना पड़ेगा, और ये tan 12 डिग्री। अब इस वन को एज इट इज रहने दो, इसको हम 1 into tan 12 डिग्री लिख सकते हैं क्या? यस तो वहां पे जो वन आ रहा है उसको tan 45 into tan 12 लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। अब ये देख लो, tan a plus b का एक्सपांशन दिख रहा है क्या? तो देखो 45 plus 12, तो यहाँ से x is equal to 57 डिग्री आ रहा है। यस सर। किसी को सर कोई डाउट? एक हाँ बोलो। सर फिजिक्स में ना एक कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर जैसे साइन 0 के पास में कोई एंगल है तो उसे हम 0 ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेट तो वैल्यू ये होती है उसकी, वो अप्रोक्सीमेटली उसको 0 लिया जाता है, फिर वो अप्रोक्सीमेशन से सारे रिजल्ट आते हैं, एग्जैक्ट नहीं रहते वो, अच्छा सर। थोड़ा एरर रहता है उसमें। सर मेरा वैसे में 45 आया था, 45 डिग्री। अभी इतना भी बड़ा एरर नहीं रहता, ठीक है। 57 इसका आंसर है। सर 57 से 60 ले सकते ना फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन में, आप जैसे बोले तो 57 से 60 इतना हो सकता है क्या? अबे इतना भी नहीं भाई, इतना बड़ा वो अप्रोक्सीमेशन है क्या? वो तो ब्लंडर हो जाएगा। एरर मतलब बहुत माइन्यूट सा होता है जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, तुम उसको कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो? वो तो दिख रहा है खुली आंखों से कि 3 का डिफरेंस, तुम 57 को 60 कहाँ से कुछ भी। हाँ अगर 57.0000000001 रहता तब उसको हम अप्रोक्सीमेट करके 57 लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। tan x is equal to यहाँ पे जो x है वो बिलोंग्स टू है पाई टू 3π/2, देन फाइंड x, then find x.
चलो ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और ये सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल Yes. से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल से रिलेटेड चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। बस जाते जाते एक बात कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो तुम लोग, ठीक है। हमेशा बार बार तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम लाचार और निर्बल नहीं हो तुम लोग, क्या हो? नो सर। नहीं, नो सर। No, sir. बहुत स्ट्रांग है। तो हम सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे और पढ़ाई करेंगे और हमारे एम को हासिल करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पेरेंट की तरफ से सुनने को मिलना चाहिए थोड़ा सा डीमोटिवेटेड सा लग रहा है, इसको मोटिवेट करने की जरूरत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिलना चाहिए। पेरेंट्स ने तो उल्टा ये बताना चाहिए हम लोगों को कि वो तो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, वो खुद का खुद ही कर लेता है। ऐसी चीजें हमें सुनने को मिलनी चाहिए, वरना बहुत सारे पेरेंट्स तो थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है, तुम भी सर ये होता है वो होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बहाने नहीं, ये बहानेबाजी है। तुम्हारा माइंड है, उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल sir. किया जा सकता है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन किया जा सकता है। वो करो, पूरी तरीके से तो नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ हद तक तो किया जा सकता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए प्रवृत्त करना है हमारे दिमाग को, तो उतना तो किया जा सकता है कंट्रोल, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलोगे तो एक नए जोश के साथ दिखने चाहिए तुम लोग। Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय।